गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी लेसन नंबर 6 पार्ट 2। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। बचेंद्री पाल वहां पर कब पहुंची? 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी, यानी कि वो वहां पर पहुंच गई। और एवरेस्ट की चोटी पर यानी कि एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? बचेंद्री पाल। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। एवरेस्ट की चोटी पर यानी कि एवरेस्ट के शिखर पर, पहाड़ की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति एक साथ साथ वहां पर खड़े हो सके। और वहाँ चारों तरफ आप देखो तो हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान ही ढलान थी। बराबर, पहाड़ पर ऊपर चढ़कर आप देखो तो आपको चारों ओर सीधी ढलान ही दिखाई देती है। और ढलान पर जब हम खड़े होते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने मुख्य प्रश्न क्या आता है? हमारी सुरक्षा का। क्योंकि जब ढलान होती है तो वहाँ से हम नीचे भी जल्दी आ जाते हैं, जल्दी नीचे गिर जाते हैं। तो चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने यानी कि बचेंद्री पाल के सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का आया। फिर उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले फावड़े से बर्फ की खुदाई कर वहाँ अपने आप को सुरक्षित रूप में स्थिर किया, यानी कि वहाँ वो लोग खड़े हो सके वैसी उन लोगों ने वहाँ पर बर्फ की खुदाई कर व्यवस्था की। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपना माथा टेककर मैंने सागर माथा के ताज का चुंबन लिया। फिर बचेंद्री पाल ने क्या किया? पहले फावड़े से वहां पर खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से वहां पर स्थिर कर दिया। फिर वो अपने घुटनों के बल पर नीचे बैठ गई। कहाँ बैठ गई? पहाड़ की चोटी पर बैठ गई और नीचे अपना माथा टेक कर सागर माथा के ताज का चुंबन लिया। आप लोग देखो, हम जब भी जाते हैं भगवान के मंदिर जाते हैं तो वहाँ नीचे माथा टेक कर दर्शन करते हैं ना। बराबर, बचेंद्री पाल ने अभी जो काम किया था वो बहुत ही कठिन कार्य उन्होंने पूरा किया था। तो उन्होंने भी क्या किया कि अपने घुटनों के बल पर बैठकर नीचे अपना माथा टेक कर चुंबन किया। और बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। बचेंद्री पाल अपने साथ क्या लेकर गए थे? हनुमान चालीसा और दुर्गा माता का एक चित्र अपने साथ ले गए थे। तो वो नीचे बैठ गए। फिर माथा टेक कर उन्होंने क्या किया? अपने थैले में से हनुमान चालीसा और दुर्गा माता का चित्र बाहर निकाला। इन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। उठकर मैं अपने दल नेता अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। उन्होंने मुझे गले से लगाया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने हमारे फोटो लिए। तो अपने थैले में से हनुमान चालीसा और दुर्गा माता का चित्र निकाला। फिर बचेंद्री पाल ने क्या किया? तो अपने साथ लाए एक लाल कपड़े में हनुमान चालीसा को और दुर्गा माता का चित्र को लपेटा और एक छोटी सी पूजा कर इनको बर्फ के नीचे दबा दिया। जहाँ बचेंद्री पाल खड़ी थी यानी कि जहाँ वो बैठी थी वहाँ छोटी सी पूजा करके बर्फ के नीचे हनुमान चालीसा और दुर्गा माता का चित्र वाला जो लाल कपड़ा था उनको बर्फ के नीचे दबा दिया। फिर वहाँ से वो खड़े हो गए। फिर अपने दल के जो नेता थे यानी कि उनके समूह के जो नेता थे अंगदोर जी, उनके प्रति भी आदर भाव से झुके। क्यों अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुके? उन्होंने ही, अंगदोर जी ने ही उनको गाइड किया था
और अपने साथ साथ चढ़ान में उनको मदद की थी। फिर अंगदौर जी ने क्या किया कि बचेंद्री पाल को अपने गले से लगाया और कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने बचेंद्री पाल के और अंगदौर जी के वहाँ पर यानी कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर यानी कि पहाड़ की चोटी पर फोटो लिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हमारे पहुंचने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। फिर जब बचेंद्री पाल वहाँ पहुँची, वहाँ उन्होंने छोटी सी पूजा की। फिर सोनम पुलजर ने वहाँ पर उनके फ़ोटो लिए। तब तक लाटू ने क्या किया कि हमारे जो नेता थे उनको एवरेस्ट पर हमारे पहुँचने की खबर सूचना दे दी थी कि बचेंद्री पाल और अंगदौर जी वहाँ पर पहुँच गए थे, वो सूचना उन्होंने दे दी थी। फिर लाटू ने बचेंद्री पाल के हाथ में वॉकी टॉकी यानी कि वॉकी टॉकी जो फ़ोन आता है वो दे दिया। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है। हमने शिखर पर कुछ समय व्यतीत किया और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। फिर जब लाटू ने उन्हें वॉकी टॉकी दिया तो बचेंद्री पाल के साथ कर्नल खुल्लर कौन थे? तो वो बचेंद्री पाल के नेता थे। कर्नल खुल्लर ने भी बचेंद्री पाल को बधाई दी और बोले कि पूरे के पूरे भारत देश को तुम पर गर्व है। फिर थोड़ा समय बचेंद्री पाल ने और अंगदौर जी ने वहाँ पर थोड़ा समय व्यतीत किया और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर वापस आरंभ कर दी। अंगदौर जी और मैं साउथ कोल पर सायं 5 बजे तक पहुंच गए। साउथ कोल से शिखर तक और वापस साउथ कोल तक की यात्रा चोटी पर रुकने सहित 10 घंटे 40 मिनट में पूरे करने पर सबने हमें बधाई दी। अंगदौर जी और बचेंद्री पाल ने थोड़ा समय वहां व्यतीत किया और फिर अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर शुरू कर दी और अंगदौर जी और मैं यानी कि अंगदौर जी और बचेंद्री पाल साउथ कोल पर सायं यानी कि शाम के 5 बजे तक वहां पर वो पहुंच गए और साउथ कोल से शिखर तक पहुंचने की और वापस आने तक की यात्रा यानी कि उन यात्रा में चोटी पर रुकने का टाइम जो था वो भी उनके अंदर ही आ जाता है। तो वो टोटल वापसी यात्रा कितने घंटे की थी? तो वो 10 घंटे 40 मिनट की थी यानी कि वहाँ पर पहुँचने की, फिर वहाँ जो टाइम वो लोग रुके वो टाइम और वहाँ से वापस आने तक की, यानी कि साउथ कोल से वहाँ पर एवरेस्ट शिखर पर यानी कि चोटी पर पहुँचने की और फिर वहाँ रुकने का जो टाइम था वो और वापस साउथ कोल तक आने की जो यात्रा थी वो 10 घंटे 40 मिनट में पूरी कर दी थी। इसलिए सब लोगों ने इन्हें बहुत बधाई दी। मैं जब अपने तंबू में लौट रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना। आप विश्वास करें या न करें श्रीमान, बचेंद्री केवल 3 घंटे में ही नीचे वापस आ गई है और वह उतनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। तो जब बचेंद्री वापस अपने तंबू में लौट रही थी तब मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते हुए सुना। तो वो लोग क्या बात कर रहे थे कि आप विश्वास करें या न करें श्रीमान, बचेंद्री केवल 3 घंटे में ही नीचे वापस आ गई है और वह वापस आने के बाद भी वो उतनी ही चुस्त दिख रही थी जितनी वो सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। आप लोग देखो बच्चों कि जब स्कूल में आते हो सुबह तो कितने फ्रेश होते हो, चुस्त होते हो, बराबर। पर जब आप 12 बजे घर जाते हो तो थक जाते हो ना, तो आपके मुंह पर वो थकान दिखाई देती है। पर बचेंद्री ने तो ये पूरी की पूरी चढ़ाई पूरी कर दी थी, पूरी यात्रा कर दी थी, फिर भी वो उतनी ही चुस्त दिख रही थी जितनी वो सुबह जाने के पहले थी। जाने के पहले तो बचेंद्री पाल को क्या था कि उनको तो एक्साइटमेंट था, उनको पता था कि ये यात्रा बहुत ही कठिन है, फिर भी उनको अपने आप पर विश्वास था
कि मैं ये यात्रा पूरी कर पाऊंगी। तो जब वो सुबह गई थी तब वो जितनी चुस्त दिख रही थी उतनी वो वापस आने के बाद भी उतनी ही चुस्त दिख रही थी। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बचेंद्री पाल को पर्वतारोहण में श्रेष्ठता यानी कि उत्तम कार्य के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार दिए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई और सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना बचेंद्री पाल को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बचेंद्री पाल ने वो कर दिखाया था जो उनके पहले किसी ने भी नहीं किया था। तो बचेंद्री पाल ने इतना अच्छा कार्य किया था तो वो सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र बन गए थे। जो भी लोग थे उनके मुंह पर एक ही बात थी कि ये बचेंद्री पाल ने बहुत ही अच्छा कर दिखाया। थैंक यू।